घोटाला कहाँ से हुआ, किस चीज का घोटाला हुआ? ऐसे कह दिया आप लोगों ने घोटाला शब्द मैंने इस्तेमाल, अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कथित घोटाला। और ये भी कहा आखिर क्या वजह है कि जानू ही टारगेट है? अगर उसी मुद्दे पे पूरे देश के, अगर प्रदेश की बीजेपी चुप बैठी है तो कांग्रेस ये भी चुप बैठे हैं। मैंने कुछ नेताओं से बात की, उन्होंने बोला कि भाई बाली साहब कोई कद का मुकाबला नहीं। आज आपकी डेट में कांग्रेसी जो छोड़ गए वो भी खिलाफ हैं, जो ठीक है वो तो शरेआम खिलाफ है, जो कांग्रेस के भीतर बैठे वो चुप हैं। आखिर आपसे इन लोगों को तकलीफ है क्या? ऐसा कि जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो पूरा जिला उठ के यहाँ पे आया। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जनसभा बनाई नहीं, 4 दिन पहले फोन आया, बोला ये लुगड़े बोला था। फिर ये लोग दोबारा फोन आया, बोला नोले बोला था। कभी बोलते लुगड़े बोला था, कभी बोलते नोले बोला था। मुझे नहीं पता कौन है। मैं पहली बार का एमएलए हूं उदय भाई। ठगने सब ते सुन लो उदय भाई सुनी लिया। रोड ता जिहा गल्ला ते बीपी होवे कैबिनेट रैंक तो देता आहा ते नहीं तोरी लाए बोलिया करने। नगरोटा का हक और बड़ा है, और मैंने कहा कि कई लोगों के लिए काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर होता है, भैंस की तरह बोली दिया बराबर हुई ना। आपके भी है बड़ा मामला गरमाया हुआ है कि आपने खा लिया केसीसी बैंक। जिम्मेवारी ये है कि तुहां जालू कोई खबर चलांदे ਤਾਂ तिसा खबरें दे अंदर तक जाना कने तिसदा सच्चाई पता होना तुहां जो भी होना चाहिए तां ही तुहां जो चलांगे। बिल्कुल ना तो तुहां जज है ना तुहां वकील है। मेरी गल तो सुनो, कथित घोटाला बोले ना मैं डिसाइड ये किया कि हुण मैं कोर्ट च जाना, और कल्ले कोई भी आदमी गलाने ते पहले 100 बारी सोचे कि मैं क्या चीज गला था। केसीसी बैंक के लोन ने कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इश्तिहार आया सब ते एक बड़ी अखबार है, रिप्यूटेड है। हाँ, मैं नहीं पढ़ी हो कभी भी ना, कहेंगे अंग्रेजी पिछली सरकार बीजेपी दे टाइम में तालू जी जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। ओटीएस जयराम ठाकुर जी नहीं करते वो मेरी गल तो ओ भाई उदयवीर भाई सुनी तो लिया। मैं इसा बैंक की गल करा था, बाकी बैंक हर एक बैंक हजारों अकाउंट है। ये जो पीनल इंटरेस्ट हुंदा है क्या हुंदा उदय भाई? ये पीनल इंटरेस्ट जो हुंदा हिंदी भाषा च दसा तुहानू ताकि तुहानू पता रहे, याद रहे, इसे बोलते दंडात्मक ब्याज। 33 करोड़ दे ही चुके। बैंक वाले बड़े बेईमान है तो, है ना? दिखा चला बैंक के कोई बेईमानी नहीं है। कोई मारने पर ही ना जिससे तो बोला दे घोटाला होया, ओटीएस होया, हुण करीता मैं नहीं बोला दुनिया नहीं, सिर्फ 1-2 लोग बोला दे करे तुहां सारे फोन करा दे। सारे नेता में से हर कोई मौन बैठा है, चुप बैठा है, खामोश बैठा है, गलत बैठा है। मेरी गल सुन, नहीं मिलिए जवाब करे 2 मिनट। बड़ा बारी अल्लाह पाया ये जवाब सामने आया कि 18 करोड़ रुपया थ्रू बैंक आया। हम जितनी मर्जी अगर इससे बड़ी भी प्रॉपर्टी होती तब भी ले लेते। जिस रजिस्ट्री को जिस मेरे को इतना थोड़ा याद होगा कि कितने आप सुनिए। अच्छा बड़ा सिंपल, हाँ बिल्कुल 100% मिनिमम। तो हमारी गाय का चारा और स्कूबी का पेडिग्री ये भी चेक से आता है हर महीने का। बड़ा लाभ है कैश कितना 6000 की 7000 रुपया है ना। हमारे घर में कैश का कोई काम नहीं होता, मेरी जेब में भी नहीं होने कैश और जो दुश्मन होते हैं वो आपके खिलाफ लगे रहते हैं। और बाली साहब लंबे पाइंदे उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा कर पाते थे जो आप कह रहे हैं कि लंबे पाइंदे। सच्चाई इसलिए वो कहते थे कि रात को सोने से पहले अपने कागज एकदम आपके अकाउंट साफ होना चाहिए। आई एम इन द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर ब्रैकेट ऑफ द कंट्री। देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स बाबा सुनिए, इससे भी थोड़ा बोली लेने हो, बाकी जो तो मत कुछ गलाई लिया इससे भी गलाने हो ना अलग स्टोरी नहीं, इससे गलाने हो, इससे गलाने हो। तुम्हारा टेक क्या है, तुम्हारा मत क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुहां क्या सोचते हैं। जय हिंद, मैं उदय पठानिया कने अज सह साढ़े कन्ने जिन्हां दा इंतजार पूरे हिमाचलियो था, यानी रघुवीर सिंह बाली, RS बाली। तो जानू भाई बड़ा बड़ा स्वागत। धन्यवाद उदय भाई। एक गल है, मैं पहले इंटरव्यू तो पहले बोलिंदा, इंटरव्यू अगे चलना है, बट बाली साहब च कितना बल था हर कोई जानदा। कहने अज जिहड़ी गलबात होनी है इसके बाद तुहां यह तय करना कि जानू च कितनी जान है। तो जानू भाई वंस अगेन वेलकम। थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़ा मामला गरमाया हुआ है कि आपने खा लिया केसीसी बैंक, और हकीकत जो अभी मैंने सुनी है वो कुछ और नज़र आ रही है। तो सीधा मुद्दे की बात पे कि ये सारा सिस्टम रहा क्या?
देखिए थोड़ा जो शो है इस ज्यादातर तो पहाड़िए च ਧੰਨ ਭਾਗ इस ऐसा चीजा पर आई नहीं तो मैं आज तो जो जवाब जी है पहाड़ी च दिया सै कांगड़ी च दिंदा है वेरी गुड ऐसा है तो इसी मिक्स कर लेंगे कांगड़ी बोल लेंगे हिंदी भी बोल लेंगे चालू तो हिंदी चल गेड़ा ना गेड़े देने की जरूरत नहीं है गेड़ा देने वाले लोग है ना जिसियो भी देना होंगे लोग ही दिंदे बड़ी बुरी तरह दिंदे कने हाँ पूरी तरह भी दिंदे बुरी तरह भी कने पूरी तरह भी ता ये बड़ा दिखा इस मामले च बड़ा सिंपल है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस च वैसे तो मिंजो चलो तो पब्लिक लाइफ च होंगे ना बिल्कुल पब्लिक लाइफ च एक बड़ी एक गल स्पष्ट होंदी जिंदगी च कि तुहाड़ी जिंदगी च सब कुछ लोकां वास्ते हुंदा बिल्कुल होंदा और लोग जालू भी लोकां यो हर चीज बिल्कुल क्लैरिटी करने साफ सुथरी बिल्कुल पारदर्शिता ने मिलनी चाहिए इस कारण ही अज मैं लोकां दे विच अपने लोकां विच क्योंकि नगरोटा बगुआ मेरे परिवार दी नगरोटा परिवार बोलदा मैं बिल्कुल अज तक रही बोलिया हाँ अज तक यही बोलिया नगरोटा परिवार दी मेरे परिवार दी जिम्मेवारी है और अपने परिवार वास्ते मैं अगे आया बिल्कुल पहले मैं वेट की मैं पहले सोचा कि पहले लोग आयो आपू तुहां सारे आए हो क्योंकि तुहां सारे भी जर्नलिस्ट हैं ना मैं नहीं है मैं चल मत है ना जर्नलिस्ट ता तुहां सारे आयो भी एक जिम्मेवारी है जिम्मेवारी ये है कि तुहां जालू कोई खबर चलांदे तो तिसा खबरे दे अंदर तक जाना कने तिसदा सच्चाई पता होना तुहां जो भी होना चाहिए तां ही तुहां जो चलांगे बिल्कुल हुण तुहाड़ी क्लिप ही मिंजो कुणी भेजियो कि तुहां गलाया कि केसीसी बैंक च घोटाला होया ना तो तुहां जज है ना तुहां वकील है ना मेरी गल तो सुना कथित घोटाला बोले ना मेरी गल सुनी लिया वकील भी तुहां बनी है जज भी मैं कने जज भी तुहां बनी है तुहां लिखी ने दे दिता कि केसीसी बैंक च घोटाला हुई है भाई तुहां पहले जाइना पता किता तुहां मिंजो फोन किता तुहां मेरी वाइफ ही हो मेरी धर्मपत्नी फोन किता तुहां मेरी भैणा फोन किता तुहां जिन्हां दा होटल था जिन्हां बेचिया तिन्हां यो फोन किता जिन्हां लोन लिया तिन्हां यो फोन किता केसीसी बैंक च कुछ अधिकारी है फोन किता तिद्दी तुहां अगर फोन तुहाड़ा नहीं चुक्या तो क्या तुहां सह गल अपने इंटरव्यू च गलाई कि इन्हां फोन नहीं चुक्या मेरा मैं फोन करा था इन्हां यो नहीं किता तुहां सिर्फ एक चीज सुनी दो बंदे गलाई और तुहां से चलाई थी उन चलाने ने क्या होंदा यही भ्रम है क्योंकि कोई आदमी खुड़ते कोई चीज बोल गया से तिदी सोच है बिल्कुल तिदी सोच च किसी को पता ही नहीं कि असलियत क्या है असलियत तो सहज कागजां च होनी तो मैं डिसाइड ये किता कि हुण मैं कोर्ट च जाना न्यायपालिका और न्यायपालिका जो है मेरा विश्वास सबसे पहले लोगों पर ते बाद न्यायपालिका पर कोर्ट ने दसना कि सच क्या है कने झूठ क्या है तो ये मैं डिसीजन ले लिया ठीक है ये डिसीजन इस वास्ते लिया कि हुण जरूरी है कि सच का सच और झूठ का झूठ हो और कल कोई भी आदमी गलाने ते पहले 100 बारी सोचे कि मैं क्या चीज गला था हुण गल आई कि इस सच क्या है हाँ सच ये है कि साड़ा केसीसी बैंक के लोन ने कोई लेना देना नहीं है हाँ इश्तिहार आया ट्रिब्यून दी अखबार च दी ट्रिब्यून अंग्रेजी दी हिमाचल च सब ते एक बड़ी अखबार है रिप्यूटेड सब ते पुरानी साढ़े जमने ते पहले दी है मैं नहीं पढ़ी कभी भी ना कहेंगे अंग्रेजी नहीं पर अंग्रेजी दी अखबार जो है ना से सारे जो बिजनेसमैन बिल्कुल कने जो सारे जो इंटेलेक्चुअल एलिट कम्युनिटी हाँ जिन्हें मतलब जिन जो बिजनेस करते या जो एलिट है जिन्हें कोई होटल खरीदना या बेचना शायद इस अखबार ज्यादा पढ़ते हैं अंग्रेजी दी अखबार ट्रिब्यून च कोई छोटी मोटी अखबार च नहीं ट्रिब्यून दी अखबार च 6 अगस्त ऐड आई इक्को नहीं ऐड देती थी ऐड तेरा मालिका देती अच्छा मालिक हाँ बैंका नहीं देती ताई तो मैं बोला था बैंका ने लेना देना ही नहीं है ऐड 6 अगस्त दी कने 6 अगस्त ऐडा च ये गलाया थी ना कि अहाँ अपना होटल या तो बेचना है या कोई पार्टनरशिप करनी है या कोई जॉइंट वेंचर करना है और जो अदे लोग हैं जो ग्रोथ जिन्हों की विजन है
सह साढ़े ने संपर्क करन बिल्कुल कने पार्टनरशिप या बेच खरीदने वास्ते होन सेल वास्ते होन या कुछ च भी हो ना सह ये अंग्रेजी दे अखबार इंटरनेट च है ट्रिब्यून च तुहां जानने हो कने 6 तरीका दी अखबार च देखने हो ये ऐड कोई क्लासीफाइड च नहीं आई एक होंदा हाँ डिस्प्ले एक होंदा क्लासीफाइड तिस च शादियां दी ऐड हुंदी तिस च बाकी हुंदी वो छोटे छोटे अक्षर च बड़ा भारी लंबा कोई हजारों ऐड हुंदियां तिस च नहीं आई अलग ते पेजे पर ऐड दित्ती थी ना अलग ते और तिस च बिजनेस क्लासीफाइड च आई अच्छा बिजनेस क्लास बिल्कुल बिल्कुल प्यूरीफाई हुई है प्यूरीफाई ना कि बिजनेस है बिजनेस च आई साढ़े दफ्तर ने ऐड पढ़ी साढ़े दफ्तर च सैकड़ों लोग काम करते बिल्कुल और मतलब मैं आज आंकड़ा लेने आया हाँ तो तकरीबन 500 के ऊपर आदमी काम करता और 500 के ऊपर आदमी सारे कंप्लाइंस सरकारी जन मिनिमम वेजिस ते लेना है सारे कंप्लाइंस भी पूरे करते हैं ईपीएफ जीपीएफ सब कुछ पूरा करते साइट पर है तो अस्पताल चाहिए 350 आदमी तो ऊपर तो सिर्फ एक अस्पताल चाहिए कने सारे लोग लोकल मेजरली 90% लोकल हैं तो साढ़े दफ्तरे ते जे ऐड आई तिना दफ्तर वालियां सांजो कट्टी ने भेजी कि ये ऐड आई हो और बेसिकली सह ये चीज़ां दिखते रहते क्योंकि दिस इज अ बिजनेस हाउस ऑल्सो हाँ तो बिजनेस से ऐड आई हुई कि कोई होटल है तिना चालू भेजी कि ऐसे कोई इश्तिहार आया है और एक इश्तिहार है हमारे पास आया उसमें लिखा था ईमेल के द्वारा आपने संपर्क करना अच्छा कोई डायरेक्ट नहीं पता कौन सी नहीं ईमेल जालू बड्डी हाँ नहीं जालू कोई ऐड हुंदी ਤਾਂ ਤਿਸ 'ਚ या तो ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਈਮੇਲ ਸਭ ਤੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਈਮੇਲ ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਪਾ ਲੱਗੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਸਤੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿਨਾ ਬੋਲਿਆ ईमेल च कंटैक्ट करा जो भी इस च इंटरेस्टेड है ना मतलब जिन्हें चाहिए जिन्हें लगता कि हाँ होटल ले सकते ईमेल च कंटैक्ट करा साढ़े परिवार ने ईमेल च कंटैक्ट किया और ईमेल च कंटैक्ट करने बाद तिना ते डिस्क्रिप्शन कागज अगर और ये भी लिखा कि क्या हले भी थोड़ी प्रॉपर्टी तुहां बेचना चाहते हैं या तुहां कुछ दे चुके हैं क्योंकि जालू ऐड आई 30 दिन नहीं हो पाया तिस ते 2 दिन बाद ईमेल गई टाइम चली है ना ऐड आई 30 दिन नहीं करी पाए रिप्लाई सांजोल तिस टाइम मेरी वाइफ वाल टाइम नहीं होना 1-2 दिन लगी ऐड दिखने चे मन बनाने चे सोचने चे तिदे बाद तिना रिप्लाई किया ईमेल के द्वारा तिदा टाइम भी मैं पढ़िया कने तिदी डेट भी पढ़ी कने ईमेल भी पढ़ी तिस च बोलिया कि तुहां अपनी अगर है तो तुहां अपने पेपर भेजा जगह दसा कौन दी प्रॉपर्टी दसा सब कुछ दसा तिदे बाद तिना दा रिप्लाई आया अगले दिन आया कि मेरा नां तेरा नां आया केशव चौहान और ये लिखा कि अगर तुहां जो फर्दर डिटेल चाहिए तो तुहां इस नंबर पर कंटैक्ट कर लिया जालू फोन तिना किया तो तिना फोन नहीं चुकिया तब फोन ने पर दोबारा मैसेज किया व्हाट्सएप पर मैसेज ये लिखा कि तुहां ट्रिब्यून च ऐड करी हुई तुहां ये चीज़ गलाई हुई तुहां क्या हले भी इंटरेस्टेड है अगर इंटरेस्टेड है तो तुहां अपना फोन पर तुहां गल करने गलाया तो तुहां फोन कर लेने हो तिना दा वापस फोन आई है सह एक बड़े मोतबीर रिस्पैक्टेबल लोग हैं बिल्कुल कने तिना दा भी परिवार है तिना दी वाइफ है रोमा चौहान जी तिना दी भी इज्जत है ते बड़े अज चाहे तिना अपनी प्रॉपर्टी बेचती हो पर बेचने ने से छोटे नहीं हो जाते कने खरीदने वाला बड़ा नहीं हो जाता तिना दी जिंदगी भर जो बेचता है सह खरीदता भी है और जो खरीदता है सह बेचता भी है तो मैं तिना दी बड़ी इज्जत करता है तिना साढ़े ने गल की जालू फोन आया तिना बोलिया सांजो लोन देना है बैंके दा कने सांजो लोन दा OTS होया 21 करोड़ दा और 21 करोड़ दा OTS हाँ मते सालों दा सांजो OTS हुआ था पैसे नहीं दे पा दे बड़ा पुराना मेरी गल तो सुनी ना मैं दसना लग गया ये ताजू वाली गल है पानी ले ला हाँ श्योर ता तिना गलाया कि जे OTS हुआ था से मते सालों दा हुआ था पर कुछ पैसे जमा करा दे बाकी दे नहीं पा दे तो मैं गलाया कल हुआ OTS तिना गलाया 2022 च होया
बीजेपी सरकार पिछली सरकारां 'ਚ चलो हाँ एमएलए भी नहीं बने हुए नोट करने वाली गल है पिछली सरकार बीजेपी के टाइम में तालू जी जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे अगे चला सितंबर से दिखा तिना दी भी कोई गलती थोड़ी ना है चला मैं तो दसा तो मैं तो ना तो हाँ मैं मेरी गल सुन लिया ओटीएस जयराम ठाकुर जी नहीं करते वो मेरी गल तो ओ भाई उदयवीर भाई सुनी तो लिया जयराम ठाकुर जी होने चाहे देश दे कोई भी बड़े नेता होने तेरा ओटीएस ने कोई लेना देना नहीं है ये जे बैंक है ना देश दा कोई भी बैंक देश दा कोई भी बैंक पूरे देश दा ऐसा कोई बैंक नहीं है जो ओटीएस नहीं करता एक गाइडलाइंस है ना सरकार दियां एक गाइडलाइंस है बैंक दियां हर बैंक ओटीएस करता ओटीएस होंदा क्या है पहले तो जो मैं सह समझाइंदा नहीं वन टाइम सेटलमेंट नहीं समझाइंदा कई बार आदमी अल्प ज्ञान होंदा है पूरा ज्ञान नहीं तुहाड़ा नहीं तो जो बिल्कुल इस मामले च बड़ा अल्प ज्ञान है क्योंकि तुहाड़ी गल आई हो पर अल्प ज्ञान ने तुहां घोटाला नहीं गलाई सकदे हुण सुणा मेरी गल दूजी चीज ए होया क्या बेसिकली क्या है ओटीएस जैसे कोई दिस इज अ प्रोसेस जालू बैंके दा लोन कोई लैंदा तो किसी बैंके दे लोने च जालू से पैसा टाइमे पर नहीं दे सकता तो तिदा अकाउंट हो जाता एनपीए होंदा नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट मतलब से पैसे ले तो ले अंत नहीं पर दे ही नहीं पादा तो इन्हां 23 करोड़ रुपए लिया और इन्हां दी तरफ इन्हां दी जिस तरह इन्हां 23 करोड़ रुपए लिया तो इस तरह मते लोग लिया पैसा तो एनपी हुई है मते अकाउंट किन्ने अकाउंट एनपी हुई है 5000 अकाउंट के उपर तो एक अकाउंट की गल करा देना 5000 के उपर मैं अंदर पढ़िया किन्ने अकाउंट हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 5000 के उपर हैं 5000 के उपर अकाउंट हुई है एनपीए मतलब तिना पैसे तो ले लै पर पैसे दे नहीं पा दे मैं इसा बैंक की गल करा था बाकी बैंक हरेक बैंक हजारों अकाउंट हैं मैं तो सिर्फ केसीसी की गल करदा इसी मुद्दे की तो 2022 च जुलाई महीने च एक बीओडी हुई केसीसी बैंक की एमएलए तो हाँ बने दिसंबर च जाइना है ये जुलाई च हुई है पिछली कहने जुलाई च जाइना है केसीसी बैंक ने जो बीओडी थी तिना डिसीजन ले लिया कि अहाँ ओटीएस करना है मतलब ये 5000 के उपर जो खाता धारक है ना इन्हें वहाँ ओटीएस मतलब वन टाइम सैटल करना है क्योंकि क्या होंदा जालू अकाउंट एनपी हो जांदा लोन लिया लोन दे पैसे नहीं दिते तो अकाउंट एनपी हो गया जालू एनपी हो गया तिदे बाद पीनल इंटरेस्ट कने अलग अलग इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाते ये जे पीनल इंटरेस्ट होंदा है क्या होंदा उदय भाई ये पीनल इंटरेस्ट जो होंदा ये इसियो बोलते हिंदी च हिंदी भाषा च दसा तो ताकि तुझे पता रहे याद रहे इसे बोलते दंडात्मक ब्याज क्या बोलते दंडात्मक ना गंधात्मक नहीं वो दंडात्मक ब्याज है ना ये दंड दंड करने याद रखना दंड बस दंड याद रखे दंड तक दंड याद रखना दंडात्मक ब्याज तो दंडात्मक ब्याज जो था से बैंक लगाना शुरू करिंदा तो अगर मन्नी ले कुणकी 23 करोड़ रुपए लिया तो 23 करोड़ा च तिदा हुण ब्याज जे बनना शायद नॉर्मल चलना पर तिदा ब्याज दंडात्मक लगना शुरू हो गया तो जिन्नी 1 लाख रुपए लिया तिसियो भी दंडात्मक शुरू हो गया जिन्नी 2 लाख लिया इस तरह दे 5000 के उपर मैं अंदर ना पढ़िया 5400 कुछ है ना तुम पढ़ी लेने हो कने मेरी कॉन्फ्रेंस दिखी लेने हो तिन्ने बंदे ऐड करनी अपनी स्पीच जो तू अंगलाना है अनकट ऐसे नहीं अनकट नहीं तो कर भी लेने ना थोड़ा इससे भी थोड़ा बोली लेने हो बाकी जो तो मता कुछ गलाई लिया इससे भी गलाने हो ना अलग स्टोरी नहीं इससे गलाने हो इससे गलाने हो तुम्हारा टेक क्या है तुम्हारा मत क्या है तुम्हारी सोच क्या है तुहां क्या सोचते हैं तुम्हारे तो तुहां गलाना पौना अच्छा मेरी गल सुना हुण तिद्दे बंदे ने क्योंकि ऐसा नहीं है ना हर बुद्धिजीवी आदमी हर बंदा बुद्धिजीवी है बिल्कुल हर इंसान भगवान ने बुद्धि दी हो कुछ काम कुछ ज्यादा नहीं देती हो सारे ने एक बराबर देती हो लगानी कुतू है ये तो अपना तरीका है तो हुण तू जिस तरीके लगानी है अगले अगे जाने बुद्धि ठीक लगाने अच्छा हुण सुना मेरी गल तिद्दे बाद लग्या दंडात्मक ब्याज दंडात्मक ब्याज के बाद क्या होंदा कि जो चीज कुछ 1 लाख रुपये लिया हा तिद्दा दंडात्मक ब्याज हो गया 10 लाख हुण इन्नी 23 करोड़ रुपए लोन लिया हा इन्हां
33 करोड़ रुपए ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? 33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਕਰਾਈਤਾ ਹੀ ਨਾ। 33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਮਾ ਕਰਾਈਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਗਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ। बैंक वाले बड़े बेईमान है तो है ना। दिखा चलो बैंक के कोई बेईमानी नहीं है। जानू ओटा कोई मारना मारने पर ही वही है। ना 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 कुछ बैंक के ये क्या है? ये प्रोसेस है। ये आरबीआई दी गाइडलाइंस है। मैं एक बीइंग ए कॉमन मैन बोला जनाब। कॉमन मैन ही एड्रेस करा था मैं भी कॉमन मैन है और मैं कॉमन मैन दी भाषा बोला था कि जालू दंडात्मक ब्याज लग गया तिस चालू तो किदा अगर 1 लाख लोन लिया तो तिदा 1,20,000 बनया 1,40,000 बनया पर से दे ही नहीं सकिया। तिदे बाद पीनल इंटरेस्ट जिसको बोलते दंडात्मक ब्याज लग गया। दंड जालू मिलना शुरू होया ब्याजे का तो तिदा से 1 लाख का 5 लाख 5 का 7 8 फिर जालू बैंक सोचे कि हाँ अपना असल तो ले लीए सूद तो ले लीए अपने पैसे तो रिकवर कर लीए तो अस OTS कर दे। OTS से क्या होंगे? दंडात्मक ब्याज जो है तीसरी बैंक जो है कट करेंदा। अच्छा और OTS जो है अपना असल नहीं छड़दा बैंक। काई बड़े भारी होंदे बैंक अपना असल नहीं छड़दा अपना असल भी लेंदा कन्ने सूद भी लेंदा। 33 करोड़ रुपया 33 करोड़ तो भी ऊपर मैं अंदर बोलिया 33 करोड़ कुछ लाख रुपया 23 करोड़ का 33 करोड़ ले लिया 33 तो भी ऊपर है तकरीबन 11 करोड़ रुपया ऊपर ले लिया बैंक ने अपना टोटल रिकवरी चे इसी होटले का। तिदे बाद सिर्फ तिना क्या छड्या दंडात्मक ब्याज कने बाकी चीज़ां जो OTS चे बैंक अच्छा छड्या कुछ सस्ते इस सस्ते नहीं छड्या 5,000 ते ऊपर लोकां से छड्या। हाँ फिर तो सारे आए और इससे क्या है इससे इस पॉलिसी चे एक और बड़ी चीज़ है OTS चे इट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन डिस्क्रिशनरी। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं ना याद रखने हो मुश्किल हैं थोड़े। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कने नॉन डिस्क्रिशनरी इदा मतलब होंदा कि ना तुहां कुछ चुनी सकते ना तुहां बाहर गड़ी नहीं नहीं ना तुहां लाइदा कानून कुछ वास्ते करी सकते। तुहां लोन लिया इना लोन लिया इना लोन लिया इना लोन लिया सारे वास्ते इको ही लॉ है इको ही कानून है। मतलब ना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन डिस्क्रिशनरी एक कानून है OTS का जो फॉलो होंदा इन्हें जो कित्ते फॉलो KCC बैंक ने इन्हें एकदम सारे 21 बराबर तोली थे कने बोलिया हर बंदे एक ही चीज आहा कोई चुनना नहीं जिन्नी नहीं नहीं जिन्नी NPA देना है आहा सारे दे सारे NPA वाले हैं जिन्हां दा नॉन परफॉर्मिंग है आहा सारे मौका देना कि OTS ले लेन। 2022 च जालू सरकार नहीं आई हुई मैं MLA नहीं बनया हाँ OTS दे इन्नी 2 करोड़ 20 लाख जमा भी कराई थे चौहान साहब ने ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ OTS ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਰੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਲੋਕ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਮਿੰਜੋ ਬਤਿਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਉਦੇ ਵੀਰ ਭਾਈ नेतियां ता बोलना चालू तिना इसका ज्ञान था वो मेरी पहले मुझे पूरा कंप्लीट करना दिया भैया नेते जिन्ने विपक्ष के नेते हैं ना सारे सीनियर नेता तुहां अपने अपने तुहां अपने 3 इंटरव्यू दिखी लिया मिंजल थोड़ी क्लिप आई क्योंकि सारे जिन्हें उल्टा सीधा बोले सारे दी आई तो कोर्ट दे हाँ स्टडी करा दे तो तिसचे जब स्टडी कर दे थोड़ी क्लिप आई तो तुहां बार बार बोलिया सारे नेता में से हर कोई मौन बैठा है चुप बैठा है खामोश बैठा है गलत बैठा है मेरी गल सुन नहीं बीजेपी दे सीनियर लीडर इससे क्या गलाना चालू तेरे पता है कि क्या होया OTS जूनियर दिखा तो मेरी गल सुना हुण मैं क्या बोलना जूनियर कने सीनियर ऐसा नहीं है। अगर कोई 2 बंदे या 3 बंदे कुछ भी गलाना शुरू कर देंगे शायद थोड़े वास्ते न्यूज़ किस तरह हो सकती चलो सीनियर नहीं बोला दे हुण क्या होया तुहां ये भी सोची सकते हैं कि तुहां पहले तिसियो स्टडी कर दे तुहाड़ा पहला फर्ज था कि तुहां तिसियो स्टडी कर दे तुहां तिसचे दिखदे एज ए जर्नलिस्ट पहला फर्ज है तुहां जा पेपर लिया स्टडी करा गलत होया सही करा सही होया दिखा अगर तुहां जो गलत लगता फिर तिसियो बोला पर तुहां 2 बंदे कोई बोला दे तिसियो तुहां बार बार बैठी ने कोई भी आदमी बोला दे हुण मैं ना नहीं लंगा क्योंकि मैं कदी ना नहीं लंदा हुण क्या है
ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 5000 ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 5000 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ थे। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ 2022 ਦੀ ਸਕੀਮ ਥी, ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ थे। बैंक ने 112 करोड़ रुपया रिकवर किया, वेरी नाइस, और 122 करोड़ रुपया छड्डिया ते स्कीमां च। कितना छड्डिया? 122 करोड़ रुपया, और 112 करोड़ रिकवर किया। दंडात्मक ब्याज छड़ी थे। OTS स्कीम च बेनिफिट दिता सारे एक बराबर, नॉन डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये तो जो दो शब्द समझाई दिले आ, इसे याद रखने हो। इन दोनों अखरां च डी और डिक्शनरी, हां डिक्शनरी याद रखने हो। फिर क्या है, इदे बाद क्या होया, इदे बाद बैंक ने इन्हीं पैसे इना रूमा जी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपया तालू 2022 च जमा कराई था। सारे MLA बनने थे पहले, पर बाकी पैसा दे ही नहीं पाए। बाकी पैसा ये दे नहीं पाए। चलो बाकी पैसा नहीं दे पाए तो ये पैसा रही ही आ। हुण पैसा रही ही आ देने हो, इन्हां दा 2 करोड़ 20 लाख रुपया जमा हो चुकिया। दोबारा ते स्कीम आई, लोन दे दंडात्मक ब्याज चलता रहा, क्योंकि पैसा तो दे ही नहीं पाए। 2 करोड़ 20 लाख के बाद और पैसे देने, दंडात्मक ब्याज चलता रहा, इन्हां दा ब्याज बढ़ता रहा। ये पैसे दिंदे रहे, ब्याज बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। इन्हां तकरीबन 12 करोड़ रुपए जमा कराई था। कितना कराई था? 12 करोड़ रुपए जमा कराई था, और उसके बाद 21 करोड़ 64 या 67 लाख रुपए होर जमा कराई था। टोटल 33 करोड़ रुपए जमा कराई था। 23 करोड़ रुपया लोन था, 33 करोड़ रुपए तकरीबन जमा कराई। 33 करोड़ तो ऊपर है, 33 करोड़ तो नीचे नहीं है। 32 करोड़ कुछ लाख नहीं है, 33 करोड़ कुछ लाख है। इस हस्ते में तकरीबन बोला था 33 करोड़ कुछ लाख रुपए मैं अंदर बोल लिया। कितना जमा कराई था। उदे बाद यही स्कीम च सारे बेनिफिट मिलिया। इस च OTS स्कीम च कुसियो ज्यादा कुसियो घट नहीं दिता, इन्हें सारे एक बराबर दिता। कने बैंक ने होर रिकवरी अपनी करी लई, और लोकां यो एक बराबर रखी ने ते ना OTS दा बेनिफिट दिता। ये पूरे देश दे हर एक बैंक करदे न। ये सिर्फ इन्ना जिहा होया कि जालू इश्तिहार आया, सांझो सूट करदा हा, 21 करोड़ इन्हें बैंके का देना हा, 21 करोड़ बैंके का बचे हा। OTS च कितना बचे हा? 21 करोड़ कुछ लाख, 21 करोड़ कुछ लाख इन्हों का बचे है देने हो। इन्होंने साढ़े ने डील की 24 करोड़ की। 24 करोड़ अपने बैंके ते दे दिता, जिस 18 करोड़ रुपया मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ते लोन लिता। मिलिए जवाब कड़े 2 मिनट बड़ा बारी अल्लाह पाया। ये जवाब सामने आया कि 18 करोड़ रुपया थ्रू बैंक आया, बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी जिथों कांगड़ा सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देश ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ बैंक। जनाब मैं इसने वाकिफ है, बैंਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦਾ। बैंक ब्रांच भी दसा दसी दिया, ब्रांच भी दसा दस दिया। ਇਹ ਚਾਮੁੰਡਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ब्रांच ਤੇ ਲੋਨ लिया भाई। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਬਦੇ ਗੁੰਦੇ CBI ਦਾ बैंक था एनी हाउ। अच्छा ਇਹ और मैनेजर ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਛੱਡਾ एक लेडी मैनेजर है ते तू चामुंडा जी ब्रांच च कल जाइए ने कने पूछ लो कि कल लोन लिया, कल कागज पूरे होए, और कल इना सह क्या बोलते सी ओ कल इन्हें पैसे दिते। जब पैसे दिते तब बैंक वाले बिच रहे, पैसे यहाँ कल्ले नहीं दिते। साड़ा एक बिजनेस हाउस है, एक बिजनेस साड़ा एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस हाउस है जिससे 500 के ऊपर आदमी काम करता, जिससे हाँ बिल्कुल इन्हां दी मेहनत है, जिससे करोड़ों रुपये तनख्वाह जाती महीने दी। और ये सारा जो है दिस इज ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट। आप अपने इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे साइट पे जाएं, आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये जो हमारा बिजनेस हाउस है उसके संज्ञान में जो आया, उनका बिल्कुल टेक्निकल था कि बैंक वालों से 18 करोड़ का लोन लेना है। 6 करोड़ रुपया हमने अपनी तरफ से मेरे अकाउंट से दिया, और मैंने आपको बताया मैं कितनी तनख्वाहें देता हूँ, हमारे जो कंपनीज हैं वो कितनी तनख्वाहें देती है, या जितना हमारा
सारा बिजनेस है, हम जितनी मर्जी, अगर इससे बड़ी भी प्रॉपर्टी होती तब भी ले लेते। और मेरे बैंक का अकाउंट है 18 करोड़ का, मैं लोन ले रहा हूँ, 6 करोड़ रुपए अपने बैंक के अकाउंट से पैसे दे रहा हूँ, 21 करोड़ का ओटीएस हुआ है, मैं 24 करोड़ दे रहा हूँ, मेरा ओटीएस से क्या लेना देना? दसो भाई क्या लेना देना है? आईएन सामने द्वारा 21 करोड़ रुपए का लोन लिया ने मिंजो नहीं, कुछ ने डिबेट करनी है, मैं अपना देता वर्जन हूं, मैं कोर्ट से ही करनी है जो डिबेट करनी है, और मैं इन्होंने कोर्ट से जाना है, और कोर्ट ही अब सही का सही। देखिए, अगर मैंने बात का जवाब देना होगा तो मैं उनकी बात का जवाब दूंगा जो एक बात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट अथॉरिटी। और मैं तो सिर्फ एक चीज चाहता हूं उदय भाई, इनके पास, किसी के पास भी प्रदेश में, आपके पास या किसी और के पास, या किसी और के पास जो बोल रहा है, कोई एक सबूत है तो इतनी सारी एजेंसीज देश की बैठी हैं, इतनी सारी एजेंसी प्रदेश की बैठी हैं, आप लोग उनको सबूत क्यों नहीं देते? बिल्कुल बात कर रहे हैं आप, कोई आदमी बात करता है, आप उनको जाके मेरे खिलाफ सबूत क्यों नहीं देते? आपको और कोई चीज लगती है कि कोई घोटाला हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गलत हुआ, आप केस क्यों नहीं करते कोर्ट में जाके कि आपके पास सबूत है? विदाउट कोई सबूत किसी की बात पे आप लोग किसी को कुछ भी बोल देंगे, वो गलत है। 6 करोड़ रुपया जो उसके अंदर दिया वो हमने अपने बैंक के अकाउंट से दिया, और 18 करोड़ का हमने लोन लिया, 24 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, जिसमें से 21 करोड़ उसने लोन का दिया, और बाकी पैसे जो है उसने अपने बैंक के अकाउंट में रखे। सारी अखबारें बोलती रही 21 करोड़ में ले ली, 21 करोड़ में ले ली, पता तो करिए कितने में ली, रजिस्ट्री तो पढ़ लेते, जिस रजिस्ट्री को जिस है ना, अब इसकी स्टैम्प ड्यूटी जो होती है 10% होती है रजिस्ट्री की, वो अलग से उसका अलग से चेक होता है, और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो चेक से होती है। अब रजिस्ट्री में पढ़िएगा, मेरे को इतना थोड़ा याद होगा कि कितने। आप सुनिए, रजिस्ट्री की जो कॉपी है वो आपने बैठ के पढ़नी, और उसको बैठ के पढ़ के जितनी स्टैम्प पेपर की ड्यूटी होगी, अच्छा बड़ा सिंपल, हाँ बिल्कुल 100% मिनिमम। अब और वो सारी की सारी जो है वो भी सारी चेक से जाती है, सारी चेक से, एवरीथिंग इज, जो स्टैम्प पेपर है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सारी चेक से होती है, सारा का सारा, एक एक रुपया। अगर उसमें एक निक्का पैसा भी उसमें लगा है, स्टैम्प पेपर में, रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री में, सारा का सारा चेक से किया है। सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपको पिछली बार क्या कहा था कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, पिछली बार जब एजेंसीज का था, आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि हमारी गाय का चारा और हमारे घर में जो स्कूबी है, जो हमारा पेट है, हमारा डॉग है, कुत्ता है, स्कूबी परिवार है वो भी, तो हमारी गाय का चारा और स्कूबी का पेडिग्री, ये भी चेक से आता है, और इसका हर महीने का चेक होगा। ये हमारे घर का सिस्टम है जो विकास इसका चेक से आता है, इसका हर महीने का चेक है कि स्कूबी का, उसमें नाम लिखा होगा चेक पे कि भैया स्कूबी के लिए ये आ रहा है, उसका पेटी कैश लेते होंगे, और उसकी एंट्री होगी कि गाय का चारे के लिए इतने पैसे, स्कूबी के पेडिग्री के लिए इतने पैसे, और मेरा चेक कटता होगा हर महीने का। बड़ा लाभ है कैश कितना, 6,000 की 7,000 रुपया है ना। हमारे घर में कैश का कोई काम नहीं होता, मेरी जेब में भी नहीं होने कैश, हमारा सारा काम जो है बैंक का है। और मेरी बात सुनो, बड़ी पहले ये कैसे हुआ, मैं आपको थोड़ा इसका मजेदार बात बताता हूँ। कई बार कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं। विकास पुरुष एक योद्धा थे, बिल्कुल, और विकास पुरुष जिंदगी भर राजनीतिक लड़ाई, जैसे अब मैं लड़ रहा हूं वैसे वो भी लड़ाई लड़ते रहे। तो जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो रोज वो शाम को हमें बोलते थे कि सोने से पहले ये सोच के चलना कि कल सुबह आपके पास कोई मेहमान आ जाएगा और आपसे कुछ भी आके पूछेगा, क्योंकि लड़ाई थी पॉलिटिकल, और लड़ाई थी बड़ी। जब बड़ी लड़ाई होती है तो आपके बड़े दुश्मन भी होते हैं, बिल्कुल, और जो दुश्मन होते हैं वो आपके खिलाफ लगे रहते हैं। पर बाली साहब लंबे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे सुनिए, उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बोला आपने, उन्होंने क्यों ऐसा कर पाते थे जो आप कह रहे हैं कि लंबे पाइंदे, सच्चाई। उन्होंने कहा कि कागज बिल्कुल साफ रखना, हर चीज एक नंबर में रखना, हर चीज कागजी काम, आपकी कोई चीज कैश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई वो बहुत बड़ी लड़ रहे थे, और वो बड़ी लड़ाई जो लड़ रहे थे वो इतनी साफ सुथरी लड़ना चाहते थे कि कल को कोई भी उनको बुला के ये ना कहे कि तेरी फाइल या आपकी फाइल या मेरी फाइल
अपने तेरा मैं अपने लिए बोल रहा हूँ हाँ, कि कल को मुझे बुला के कोई तेरी फाइल बोले, उनके लिए कोई ये ना सोचे कि आपकी फाइल हमारे पास पड़ी है। मेरे पिताजी के लिए कोई ऐसा ना बोले कि उनकी कोई फाइल बन के पड़ी है। इसलिए वो कहते थे कि रात को सोने से पहले अपने कागज एकदम आपके अकाउंट साफ होना चाहिए, और आपके कागज एवरीथिंग शुड बी लिजिटिमेट लीगल बैंक, और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया उदय भाई कि आज हमारी ये जो सैलरीज हैं, जो हमारा इनकम टैक्स है, आई एम इन द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर ब्रैकेट ऑफ द कंट्री। देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स, बात सुनो, ये इसको बोलने से पहले तभी मैंने आपको कहा 100 बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। चलो। हिंदुस्तान की ब्रैकेट बनी हुई है इनकम टैक्स की, उसमें ए ब्रैकेट है, बी ब्रैकेट है, सी ब्रैकेट है। जिसकी हाईएस्ट इनकम टैक्स की ब्रैकेट होती है उसको 30% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 30%। मतलब जो कमाई हम करेंगे उसका 30% लगेगा। तो उसका 30% का, तो हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर की ब्रैकेट में हूं मैं। करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स में हर साल जमा कराता हूं, मैंने आज बताया। तो जीएसटी वगैरह वो भी करोड़ों में जाता है, सैलरियां भी करोड़ों में जाती हैं। तो हमारा सब कुछ जो है वो लिजिटिमेट लीगल है, और जब ये इनकम टैक्स करोड़ों में जाता है तो कमाई भी जो है वो उतनी होगी, वैसे ही होगी। मेरे इंडिपेंडेंटली मेरे पास ही मुझे हर महीने इन कंपनी से ही जो रेंट आता है वही बहुत भगवान का आशीर्वाद है। और वो जो रेंट आता है वो उस रेंट से ही मैं हर महीने की किस्त दे सकता हूँ 50-60 लाख रुपए की। सो दिस इज वेरी सिंपल कि आपको जब हमारे पास लीगली सब कुछ है तो हमारे को किस चीज़ के लिए सोचना था। एक 500 से ऊपर आदमी काम करता है, लिजिटिमेट आदमी काम करता है। एक प्रॉपर्टी का इश्तिहार आया, हमें प्रॉपर्टी ठीक लगी, देने वालों को अच्छा लगा, लेने वालों को अच्छा लगा। 24 करोड़ रुपए जमा कराया, 18 करोड़ रुपया बैंक से लिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिया, 6 करोड़ रुपया अपना दिया। घोटाला कहाँ से हुआ? किस चीज़ का घोटाला हुआ? ऐसे कह दिया आप लोगों ने घोटाला। चलिए, घोटाला शब्द मैंने इस्तेमाल अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कथित घोटाला, और ये भी कहा नहीं, कथित नहीं हो सकता। सुनो, मैं बोलूं जो चीजें जब बवाल उठेगा तो उसमें बवाल देखिए सुनिए, आप जब घोटाला बोलते हैं वो बहुत एक बड़ा शब्द है। हाँ, किसी की इमेज है, हाँ वो तो है, मेरी धर्मपत्नी का नाम, बिल्कुल, मेरी बहन का नाम, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। जब मेरे पिताजी राजनीति करते थे तो मैं बिजनेस करता था, और बिजनेस के अंदर हमने बहुत एक्सेल किया। जब मैं बिजनेस करता था वो कहते थे बिजनेस मेरा बेटा करता है, राजनीति मैं करता हूँ। आप मेरे लिए कोई बात कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, धर्मपत्नी का नाम ले रहे हैं, बहन का नाम ले रहे हैं, फिर घोटाला बोल रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। राजनीति से परिवार को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल, गलती कोई नहीं की थी, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि ये, मैं रोज जैसे मुझे पता लग रहा था, मैंने कहा ये इतनी बड़ी चीज हो गई। पर आपको ये समझना चाहिए था कि पूरे प्रदेश में कोई क्यों नहीं बोल रहा। इसलिए नहीं बोल रहा था कि उनको पता था। अब मैं पॉलिटिकल साइड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो आपने डिक्लेयर पूरी बातें साफ कर दी। आखिर क्या वजह है कि जानू ही टारगेट है? अगर उसी मुद्दे पे पूरे देश के, अगर प्रदेश की बीजेपी चुप बैठी है तो कांग्रेस ये भी चुप बैठे हैं। मैंने कुछ नेताओं से बात की, उन्होंने बोला कि भाई बंद कर। उन जब इतने पास साफ जानू से खतरा है, जानू से खतरा है, बाकी लोगों को मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो क्यों हाथ जोड़ देते हैं कि हमने इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पिताजी, आप सुन लो मेरी बात, मैं बोल जाऊंगा। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस, बताइए क्या बोल रहे थे आप? बाली साहब, कोई कद का मुकाबला नहीं। आज आपकी डेट में कांग्रेसी जो छोड़ गए वो भी खिलाफ हैं, जो ठीक है वो तो शरेआम खिलाफ है, जो कांग्रेस के भीतर बैठे वो चुप हैं। आखिर आपसे इन लोगों को तकलीफ है क्या? ऐसा नहीं, अगर ऐसी सच्चाई है तो तकलीफ क्या है? देखिए, आप सुनिए, जब तक कोई चीज इन्वेस्टिगेट नहीं होती तब तक कैसे उनको पता चलेगा कि क्या है? केसीसी बैंक के खाते में या क्या ओटीएस में आदमी को तब पता चलेगा ना। मुझे उसके बारे में तब पता लगा जब आप लोगों ने मेरे बारे में बोलना शुरू किया। तो मैंने नहीं सब बताया, मेरे वो पिन पॉइंट कर रहे आपकी, तूने बोला, बाकियों से भी पूछो। जिसने बोला तो मतलब क्यों बोला, गलत बोला। जब सबने बोलना शुरू किया, जिसने बोला, उन्होंने जब बोला, देखिए मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आप मेरे से एक बार बात तो कर लेते, मैं बताया था आपको। उन लोगों को पता नहीं था इस चीज का, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने आप जब अखबारों में आया, आपका नाम नहीं लूंगा, जब अखबार में आया, 1-2 अखबारों ने छापा, किसी ने, बाकियों ने नहीं छापा। उसमें जब उसने छापा
तो उन्होंने जब ये छापा तो बोला जी घोटाला, ये हो गया, घोटाला हो गया, खेल हो गया। तो उस समय पे आदमी जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करता तब तक पता नहीं लगता। तो जैसे इन्वेस्टिगेट होके आ जाएगा, अगर इसका सवाल किसी ने पूछा तो विधानसभा में सब जवाब दे देंगे कि क्या है। मैंने आपको बता दिया 5,400 लोगों को पहली बार और तकरीबन 2,500 लोगों को इस बार, तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, और तकरीबन मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया, मतलब पिछली बार 122 करोड़, इस बार भी पता नहीं कितने 100 करोड़, 100 कुछ करोड़ इस बार भी इन्होंने माफ किया लोगों को। तो ये सिर्फ एक, क्योंकि ये दंडात्मक ब्याज होता है, ये क्या होता है, दंडात्मक ब्याज, और ये इससे इसका कोई प्रिंसिपल नहीं छोड़ते वो। जो अगर आपको 23 करोड़ दिया, जैसे मैंने आपको बताया 23 करोड़ लोन लिया था, 33 करोड़ रुपया वो दे चुके हैं, 33 से भी ऊपर, 33 से ऊपर, 33 से नीचे नहीं। लगता नहीं सर बदलाव की जरूरत है सिस्टम में भी? नहीं, मुझे लगता एक चीज लगता है, देखिए अगर देखो किसी ने, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की हो, मुझे ये लगता है कि बड़ी सिंपल सी चीज है, हम लोग तो बड़ा नीचे झुक के चलते हैं, आपको भी आदर देते हैं, बिल्कुल, बाकियों को भी आदर देते हैं। मजदूर कुटिया में रहते हैं, शायद मेरे घर का साइज देखा होगा सबने, देखा है। अब नहीं मैं वही बोलते रहते हैं सारे, आपके पास भी बोलते हैं कि भाई मजदूर कुटिया में। अब जो मजदूर कुटिया में रहते हैं, क्योंकि हमारा बढ़िया गुजारा होता है वहाँ, मेरे दादाजी वहाँ रहते थे, मेरे पिताजी वहाँ, मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा बेटा वहाँ पैदा हुआ। तो अब अगर हमारा गुजारा हो रहा है और हम खुश हैं, तो उसके सामने हमारा होटल है इतना बड़ा, लेफ्ट साइड मॉल है, पर हमारा गुजारा छोटे से घर में हो रहा है, हम खुश हैं। वो हमारी प्रवृत्ति दिखाता है, हमारी शख्सियत हमारे लोग दिखाते हैं। शख्सियत क्या है कि जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो पूरा जिला उठ के यहाँ पे आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जनसभा बनाई नहीं, आए सारे, सभी बड़े नेता थे, चेयरमैन आए, पुराने एमएलएज आए, कुछ भी कांग्रेसी नहीं होंगे ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? नहीं तो बधाई के पात्र हो आप, जोड़ के रखे। आपने बोला ये रिश्ते हैं, तभी मैं हमेशा कहता हूँ ये रिश्ता है पुराना, पिताजी वाली लेगेसी लेके चले आप, ये रिश्ता है पुराना, अब हमें है निभाना। ये मैंने कहा अपने विधानसभा में, और पूरे प्रदेश के अंदर जो रिश्ते हमारे उनको हमने महफूज रखा हुआ है। और ये सारे लोग जो पहुंचते हैं ये आशीर्वाद देने आते हैं कि तूने फिक्र नहीं करनी, आप साफ है, आगे बढ़िए। अब आपने बोला कि कोई हमसे अगर उनको दिक्कत है, तो नगरोटा के विकास से दिक्कत हो सकती है, नगरोटा आगे बढ़ रहा है उससे दिक्कत हो सकती है किसी को। मैं बात अपने पक्ष वालों की नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कुछ भी बोलते हैं। मैं अपने एमएलओ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो कुछ भी आके बोलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे को फोन आया, मैंने बताया अंदर भी 4 दिन पहले फोन आया, बोला ये लुगड़े बोल रहा था, फिर दोबारा फोन आया, बोला नोले बोल रहा था, कभी बोलते हैं लुगड़े बोला था, कभी बोलते हैं नोले बोला था, मुझे नहीं पता कौन है, पर जिसके लिए भी बोलते हैं मैंने बोला छोड़ दो यार, लुगड़े भी छड़ी दिया कड़े, नोले भी छड़ी दिया, मत बिल्कुल बोलना दे। अच्छा फिर इसके अंदर बड़ा सिंपल है, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, आप लोग, कोई आदमी बोलता है उसको उसके कर्म पे छोड़ दीजिए, कोई आदमी बोलता है जो बोलता है बोलता रहे, हमारा काम है काम करना। नगरोटा आगे बढ़ रहा है, नगरोटा में हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े काम चल रहे हैं। आज की तारीख में मैंने बल्कि अपने लोगों को भी बोला, उदयवीर भाई इस तरफ जाने पड़ना, हाँ ठीक है, लाइट की वजह से कभी गुजारिश थी मेरी, कोई बात है। अब मैंने अपने लोगों को भी बोला कि आप अपना गुस्से में संयम रखें, गुस्सा ना करें, और किसी आदमी को, कोई आदमी ज़्यादा अगर मतलब कुछ भी बोलता है उसको बोलने दे, उसका काम है, पर किसी के लिए हमें कुछ गलत नहीं बोलना। आपने मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत नहीं सुना होगा, ना मैं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलूँगा। मैंने जो बोलना होगा लीगल तरीके से बोलूँगा, लेजिटिमेट तरीके से बोलूँगा, और संविधान के अंदर जो संविधान ने हमको हक दिए हैं उस हक के ऊपर जाके अपनी बात रखूँगा। पर आज जो नगरोटा बगुआ का विकास है उससे लोगों को परेशानी हो सकती है। नगरोटा में हिमाचल प्रदेश का
सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट, 200 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल फाउंटेन और वेडिंग डेस्टिनेशन, NIT उसकी निकल गई। उसका अप्रूवल आ गया, NIT निकलने लगी है, मतलब टेंडर निकलने लगा है। आज 60 करोड़ रुपए का सिर्फ सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट नगरोटा का, और उसमें 22 करोड़ की हम एडिशनलिटी लेने के लिए मैंने कागज भेजे हैं, जिसमें सिर्फ उसका टेंडर हो गया, काम चल रहा है उसका, जो सिर्फ सुंदर बनाने के लिए नगरोटा को। जैसे आपका यहाँ स्मार्ट सिटी है, वैसे नगरोटा को स्मार्ट सिटी की तरह मत बनाना नगरोटा को। तो देखिए आप सुनिए, नगरोटा उससे बहुत आगे है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, नगरोटा ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई फार्मेसी कॉलेज है, और ना ही बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो हैं। ये सब कुछ हमारे स्मार्ट गांव नगरोटा बगुआ में है। तो ये टूरिज्म के भी जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हम पूरे प्रदेश में बना रहे हैं, पर नगरोटा में 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आए हैं। और एक सिनेमा हॉल इस तरह ध्यान दो, सिनेमा हॉल जो है पहली बार सरकार बनाने लगी है, उसका टेंडर हो गया, PWD ने टेंडर ले लिया, कर दिया, और PWD ने टेंडर कर दिया, और अब वो सबसे बेहतरीन सिनेमा हॉल और पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगा। हाँ जी बताइए। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्वाडी में, उसके साथ ITI मॉडल ITI बलदर में, उसके साथ अलग अलग चीजें। नगरोटा में इतने काम चल रहे हैं कि उसकी परेशानी लोगों को होगी। रोजगार के लिए बार बार हम हर जगह पूरी रात दिन हमने एक किया हुआ है, जिस जगह रोजगार लगा सकें। विधानसभा में भी हमारे नगरोटा के रोजगार की बात लोगों ने की, हर जगह की। अब नगरोटा के रोजगार की बात अखबारों में भी हुई कि भाई नगरोटा में रोजगार लग रहा है। अब उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, नगरोटा अपना हक जो है। दिक्कत जेड़े बैठे क्या गलांदे हथे पर हाथ रखी ने जेड़े जित्ते ने इत्थु ते। मैं पहली बार का MLA हूं उदय भाई, ठगने सब ते सुन लो उदय भाई सुनी लिया। मैं पहली बारी दा MLA, पहली बारी दा MLA है, दित्ते सारे हैं। मैं पहली बारी दा MLA है। RS बाली ने अपनी राजनीति जब तक करेगा, स्वच्छ करेगा, साफ नियत के साथ करेगा, और मेरी नीति जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होगी। मैं जब तक अपनी राजनीति करूंगा, राजनीति मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र में जो मेरा परिवार है, जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए कर रहा हूं। अपने माता पिता विकास पुरुष श्री GS बाली जी और अपनी माँ श्रीमती किरण बाली जी के लिए कर रहा हूं। उनके मिशन को आगे लेके जा रहा हूं। मेरे माता पिता नगरोटा बगुआ के जो हैं उनके लिए कर रहा हूं, भाई बहनों के लिए कर रहा हूं जो नगरोटा में। मेरा राजनीति का उद्देश्य एक ही है कि नगरोटा की पहचान, नगरोटा की जगह दूसरे नंबर में प्रदेश में थी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली मैं ये ठीक बोल, दूसरे नंबर पे थी। पिछली बार जब एक गलती मेरे से भी हुई, हमारी भी कमी रह गई होगी, कोई ना कोई मेरे से भी कमी रह गई होगी, 500 वोटों से हम लोग अपना इलेक्शन, 501 वोट पड़ जाते तो पिछला इलेक्शन जीत जाते। 25 साल लगातार राजनीति करने के बाद विकास पुरुष जी का एक इलेक्शन रह गया, और वो दूसरे नंबर के स्थान से नगरोटा 68वें नंबर पे चला गया। 68वें नंबर पे, आखिरी पैदान पे द्वारा नगरोटा ने अपनी कमर कसी। सबको लगा कि हमने, विकास पुरुष जी भी चले गए, नगरोटा ने अपनी कमर कसी कि हमें इस मिशन पे दोबारा लगना है। पहली बार के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हमने सरकार बनाई तो पहले 10 लोगों में नगरोटा बगुआ शुमार हुआ, और RS बाली पहले 10 लोगों में बैठा। अब जब पहले 10 में नगरोटा ने अपना मिशन लिया तो उसकी जो परेशानी है वो बहुत लोगों को होगी, वो सार्वजनिक है। वो अपनों को भी होगी, बगाने तो चलो अपनों की मैं बात नहीं करता, पर नहीं करते करो ना, बराबर लोगों को होगी। अपने मेरे साथ बड़े मित्र हैं, मेरा सबसे अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई नगरोटा की अपना बड़ी लड़ाई जो थी वो पहले थी विकास पुरुष जी के समय में। रोड ता जिहा गल्ला दे भी होवे कैबिनेट रैंक तो आ देता हां ते नहीं तोरी लाए बोलिया करने। नगरोटा ने अपना हक लिया, नगरोटा का हक और बड़ा है। अगर पहली बार में यहाँ पहुंचे हैं तो अगली बार इससे आगे जाएंगे
उससे अगली बार उससे भी आगे जाएंगे। नगरोटा ने अपनी जगह जो है वो दोबारा हासिल करनी है। काम पहली बार में कर रहे हैं, अगली बार और करेंगे। बिल्कुल सही बात है, काम तो आप कर रहे हैं। लास्ट में कुछ कहना है आपने अभी? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद उदय भाई। वालों को मैसेज देखिए कुछ नहीं, मेरा परिवार है, सब जानता है। और मैंने कहा कि कई लोगों के लिए काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर होता है, और जिनके लिए काला अक्षर मतलब आप काला अक्षर लिखते हो और वो भैंस की तरह बोल ली बराबर हुई है आपके लिए नहीं, मतलब बहुत लोगों के लिए। और जो लोग ऐसे अनाप शनाप बोलते हैं उनकी बात को सुना ना करें, अपना टाइम जाया ना करें। मिशन एक है, नगरोटा की आवाज को बुलंद रखना है, प्रदेश में देश में नगरोटा का परचम लहरे, उसके ऊपर काम करना है। नगरोटा ने दोबारा अपनी लड़ाई शुरू की है। बुलेट की स्पीड में आज नगरोटा बगुआ की ट्रेन दौड़ रही है। जो ट्रेन हमारी पटरी से बाहर गई थी उसको नगरोटा बगुआ विधानसभा के परिवार ने उठा के दोबारा पटरी पे रखा और अब ये बुलेट की स्पीड में दौड़ रही है। सब लोग इससे परेशान हैं, इसलिए आप लोगों ने अपनी लड़ाई को दोबारा से मजबूती से लड़ना है। आज अगर हम यहां पहुंचे हैं, कल हम निसंदेह आगे जाएंगे, परसों हम और आगे जाएंगे। अगर पूरे देश में हमने अपना नाम बनाया है तो आगे ही बढ़ते जाना है। जब अगर आज ये कर पा रहे हैं तो कल क्या कर पाएंगे उसके बारे में सोचना है, और मिशन के लिए कमर कस लेनी है, आगे बढ़ना है। बच्चों के भविष्य की बात है, बेरोजगारी मेरे लिए एक मिशन है और उस मिशन में मुझे लगे रहना है जब तक मैं जिंदा हूं। मैं राजनीति किसी उद्देश्य के लिए, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है नगरोटा का नाम चमकाना, नगरोटा में विकास करवाना और नगरोटा के झंडे को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बुलंद रखना। इससे ऊपर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आज हमारा, जो मैंने अंदर भी बोला कि जो हमारा कोई भी हमारे पास साधन है, वो साधन हमने अपने लोगों के लिए, जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में जिनकी मेडिकल कैंप्स हैं, जरूरतें हैं, उसके लिए लगाए हैं। हमने कभी राजनीति में कोई साधन नहीं लिया, अपने साधन हमने राजनीति में जरूर लगाए हैं। वेरी नाइस, यही बाली साहब के बेटे में होनी चाहिए था। मैं कंक्लूजन में दे रहा हूँ, आपने बोला कि तू बाद में क्लोजर मारेगा तो आप जाना नहीं यहीं पे। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि बाली साहब में बल था, पाड़ी जाए अंदर कि बल था, कहने जिन्हें साबित भी किया था। फिर आई है मैं कि जानू ना है तो जानू किन्नी कर जान है। तो मेरा इत वेला मनना कि जिस वेले इन्हें इत वेला फैक्ट एंड फिगर्स रखे जिन्हें च बड़ी तगड़ी जान है, कहने हूँ मेरा बाकी ने भी कह रहना कि तुहां जेड़ा कुछ भी बोला ते सह भी चलिया, हुण तुहाडे विल क्या तोड़ है। बैंक बाहर हुई है, डायरैक्ट डील दी गल सामने आई, तां सियासत वास्ते सियासत मचला कुछ हकीकत है तो उस साबे ने चला। हकीकत है तो सारी एजेंसियां बैठी हैं, देश दी सबसे बड़ी एजेंसियां शायद आई बीजेपी वाले बोलो नहीं, मैं बोले नहीं देश दी एजेंसियां, मैं नहीं बोलता इस चीज़ मंदा गुण है देसी, मैं नहीं देश दी बीजेपी दी सीबीआई भी बीजेपी दी नहीं, मैं इस चीज़ नहीं बोलता। मैं सारी एजेंसियां दा इज्जत करदा। ये सारे सबूत लेने तिनाल चली जान कर मेरे खिलाफ जो सबूत है से तिनाए दे देना और तिनाए ये बोलन कि मेरे पर कार्रवाई करना। सारे सबूत तिनाल जाइने देना, और अगर इन्हें लगता और कुछ करना है तो कोर्ट से चली जान, कने मेरे खिलाफ जो सबूत है कोर्ट से जाने देना। पर ये झूठ और जो प्रचार है झूठा, ये करना बंद करन। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ थी गलबात। बड़े दिनों का स्यापा पिया था कि बई वो इतने खाई आ, वो इतने खाई आ, खाने खूने वाला था ये जान भी कियां क्या क्या था। बट जी फैक्ट एंड फिगर्स करने गल सामने आई सै एज इट इज़ अहाँ तुहाडे सामने रखा दे। इस मसले पर अपनी राय जरूर दिन्ने हो कि क्या है, कने इससे भी दिखने हो कि आम आदमी जिहड़ा बैंकों के कर्जे च फसिया, जिन्हां दे क्या हालात हैं, बैंकों के नॉर्म्स क्या हैं, तां जरूर करने अपनी राय दिन्ने हो। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।